बृजमोहन जी बस 1 मिनट और समय लूंगा कि हम सबको राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली बहुत एम्पावर्ड होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है, ताकि हम जनता का एक एक वोट जो है वो उस पार्टी के पास पहुंचे, उस इंसान के पास पहुंचे, उस इंसान के नाम से पहुंचे जो हमारे लिए कल को जननायक के रूप में खड़ा दिखाई दे। लेकिन यहां पर जो चीजें हो रही हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? इस राजनीति को, बहुत नजदीक से आप राजनीति देख रहे हैं उसको भी, और साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस गंभीर विषय पे, जो कि पूरी तौर से एक इंसान की मानसिकता से जुड़ा हुआ है, उस पर आपने खुल के बात करने का हम लोगों को मौका दिया है। मैं सोचता हूं दूसरे और इतना साहस नहीं कर पा रहे। जहां तक बात इस पूरे मुद्दे पे है, मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता और ना मैं इस पे कोई राजनीतिक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से ये सारा मामला इंसान और इंसानियत से जुड़ा हुआ है। देखिए कि जब सरकार के पास कोई व्यक्ति आता है कुछ मांगने के लिए, तो उसके मन में हमेशा ये एक भावना होती है कि मैं जाऊंगा तो मेरी बात को सुना जाएगा, क्योंकि मैंने इनको वोट दिया है, या ये मेरे जनप्रतिनिधि है, या ये सरकार में मंत्री है, तो मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे। आप देखिए कि पिछले 10 महीने से सारे किसान दिल्ली के पास बैठे हुए हैं। किस दौर में सारे ऋतु निकल गई, सर्दी हो गई, बरसात भी हो गई, गर्मी भी हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो इसके पहले 2013 में, मुझे आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बयान याद आता है, जो उन्होंने जंतर मंतर पे किसानों के बीच में दिया था, और वहां उन्होंने ये बोला था कि यहां से आधा किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और उनको जंतर मंतर की किसानों की आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये उनका वक्तव्य है और ये पूरा की पूरा वीडियो पे उपलब्ध है। मैं उस समय, मेरे को लगा कि राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ी संवेदनशीलता के साथ बात की है, लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संवेदनशीलता इन लोगों का सिर्फ एक दिखावा था, और उस दिखावे से इन्होंने आम आदमी को प्रभावित कर ये सत्ता हासिल कर ली है। अब इसके पीछे अगर मैं कभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी लड़ाई आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के बीच में चल रही है। देखिए कि सारा जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए एक मतदाता की अहमियत क्या होती है, खासतौर से जबकि चुनाव होने वाला हो। लेकिन आदरणीय मोदी जी इस बात को जानते थे कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, और किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश के एक उस हिस्से में है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो इस आंदोलन को तत्काल खत्म कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2024 के बाद अगर चुनाव जीत जाएं, उसके बाद हो सकता है लागू कर दें, लेकिन उन्होंने ना तो किसानों से बात की और ना ही उन्होंने इन तीनों जो कानून बनाए हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई ऐसा रुख दिखाया जिससे कि किसानों को यह महसूस हो कि वाकई इस पर सरकार कुछ विचार भी कर रही है। 26 जनवरी के बाद आप देखिए कि किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है किसानों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये झगड़ा जो है, ये बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खूबी यह है कि वो अपनी नाराजगियों को, अपने राजनीतिक द्वंद्व को या अपनी राजनीतिक नाइटफाकियों को बाहर नहीं आने देते। पर चूंकि मैं खुद राजनीति करता हूं, तो मैं दूर से जब देख रहा हूं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला इनको पूरा विश्वास है कि 2024 में हमारी सरकार, हम लोगों को बहुमत मिलेगा। अब जब बहुमत मिलेगा तो जो इनके सांसद चुनाव जीत के आएंगे, उनके बीच में बाहुल्य किसका होगा? आदरणीय मोदी जी 26 सांसदों के नेता होंगे गुजरात के, और वहीं योगी जी 80 सांसदों के नेता होंगे उस समय। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेंथ, जो शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा उसमें मोदी जी पिछड़ जाएं। तो इसीलिए आप देखिए कि जिस प्रकार से जो घटनाएं घट रही हैं, आप देखिए, चाहते अगर आदरणीय मोदी जी चाहते तो आज के इस कार्यक्रम को वो स्थगित भी कर सकते थे। स्थगित ना करते तो 2 मिनट की वहां पर श्रद्धांजलि भी दे सकते थे, लेकिन वो वहां के मतदाताओं को इस प्रकार से उद्वेलित कर रहे हैं कि वो ये ठान लें कि अब इन लोगों को हम सबक जरूर सिखाएंगे। ये सबक किसको सिखाने वाले हैं? क्योंकि 2022 में चुनाव तो योगी जी का होना है। अगर आज योगी जी सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद कम से कम सांसदों के बीच में, भाजपा सांसदों के बीच में मोदी जी का विरोध करने वाली स्थिति में कोई नहीं होगा। तो मुझे ऐसा, हो सकता है मेरी बात बिल्कुल शायद हो सकता है ऐसा ना भी हो, पर जो मैं राजनीति की अंदरूनी बात देख रहा हूं, देखिए जो राजनीति करने वाले लोग हैं
वो अपने मतदाताओं का इतना ध्यान रखते हैं कि अगर उनके पैर में कांटा लगे तो जो नेता होता है वो उस दर्द को महसूस करता है। एक एक दिन में हम लोग 4-5 लोगों की अगर किसी की कभी मृत्यु हो जाती है तो हम लोग 3-3 4-4 बार उसके घर पे जाते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि वो उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है या उसकी एक नेचुरल डेथ हुई है, उसके बावजूद भी यहां तो तांडव हुआ है, यहां तो हत्या हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत लोगों ने, जो कि वहां के सांसद हैं, उनका बेटा है, और उसके पहले वो घोषणा करते हैं कि मैं एक एक को ठीक कर दूंगा, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं क्या हूं, और मैं खाली इस गांव से नहीं, लखीमपुर खीरी से भी मैं बाहर फेंक के आऊंगा। इस ढंग की जहां चैलेंजबाजी हो रही हो, तो वहां बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से उन लोगों को जो मारा गया है, ये अपने आप में एक ये भी सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पूरा विश्वास है कि इतना अत्याचार करके, इतना हिंसात्मक अपना रौद्र रूप दिखाकर या तो वो आतंक से चुनाव जीत लेंगे, या कोई और उनके पास ऐसा हथियार है जिसमें कि उनको ये विश्वास है कि वोटर चाहे कुछ भी कर ले, वोट तो हम ही को मिलेगा। इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ये राजनीति चल रही है। अदरवाइज कोई भी राजनेता इतना शक्ति, इतना मतलब अंदर से कठोर और निर्मम नहीं हो सकता कि वो अपने मतदाताओं की या अपने देश के लोगों की आवाज ना सुने। और अगर ऐसा हो रहा है कि आवाज नहीं सुन रहा, हम लोग देख रहे हैं कि उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही। आदरणीय प्रियंका जी ने जिस ढंग की बात की मार्मिक तरीके से, वो एक राजनेता को अंदर तक छूने वाली बात है। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि जब से वो वीडियो देखा है, मेरी निगाह से वो वीडियो उतर नहीं रहा। आदरणीय पवार साहब का आज आपने जिक्र किया, पवार साहब इतने ज्यादा अंदर से डिस्टर्ब हैं, इतने ज्यादा दुखी हैं कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात जब कह रहे थे तो बार बार वो द्रवित हो रहे थे, क्योंकि वो उनका एक राजनीतिक जीवन है इतना लंबा। उन्होंने कहा इस बात को कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये क्या फैसला किया है, ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्या ये देश के अंदर एक हिंसात्मक राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं इस मौके पे आपके इस चैनल के माध्यम से आम आदमी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमको ऐसे मौके पे संयम बरतना चाहिए, क्योंकि जिस दिशा पे ये लोग देश को ले जाना चाहते हैं, उस दिशा से देश का लाभ नहीं हो सकता। उस दिशा में जाने से कभी भी देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये मौका इस बात का भी है कि हम लोग इस पे गंभीर चिंतन करें और इसको इस स्थिति को बिगड़ने में हम लोगों का कोई योगदान ना हो, इस पे भी हम लोगों को चिंतन करना चाहिए और इस पे भी हमको आम आदमी के सामने अपनी बात कहनी चाहिए।